जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन है। वैशंपायन जी और जन्मेजय के बीच में ये चर्चा चल रही है। पिछले अध्याय में जो कुछ भी जन्मेजय को बताया गया उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वैशंपायन जी कह रहे हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार अयोनिज अर्थात मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ही अपने देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। हितात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यानी अर्थात एक मनु के अधीन जो 71 चतुर्युग होते हैं उन्हें ही मनवंतर कहा गया। यह मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहो कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर उन पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनृता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनृता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद से सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव कीर्तिमान शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। भरतवंश महाराज ध्रुव ने जिनके का नाम महायश है उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तर्षियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया है। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुक्त कर देता है और इनको की शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तर्षि और इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित है। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्ट और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्लिष्ट से सुच्छाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, वृकल और वृकतेजा नामक निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नड़बला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र और सुद्युम्न, ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नडबला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमन, आख्याति, क्रतो, अंगिरा और गय नामक उत्पन्न कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया।
अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। वेन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था। अतएव ऋषियों का उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों को बड़ा क्रोध आया उसके ऊपर। ऋषियों की कोप से नष्ट हुए वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देख कर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वेन के पुत्र पृथु धनुष कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्म सा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजस्व यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुरसु तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भारतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा से पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को धुआ था। पृथु के समय पितर दानव गंधर्व अप्सरा सर्प यक्ष वृक्ष और पर्वत ने अपने अपने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्धान और पाली ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। अंतर्धान से शिखंडी ने हविर्धान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्नि की पुत्री भीषधिषणा ने प्राचीन पर ही शुक्ल गए कृष्ण ब्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन पर ही जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हविर्धान से बढ़कर प्रजापालक हुए। हे जन्मेजय, उनकी यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीनाग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन बरही है। महीपति प्रभु प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया था। प्राचीन बरही से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और वे एक ही शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक लिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर फैलाना आदि भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या अर्थात ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुख से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ ही वृक्ष को के बाकी बचे। जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे तब वृक्षों के संहार की बात जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास आकर के बोले, हे प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी के को वृक्षों से ही शून्य कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रजस स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर अर्थात सारांश से रची गई है। हे महाभाग, इन सोमवंश की वृद्धि करने वाले वृक्षों की कन्या को तुम भार्य रूप में ग्रहण करो।
तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज से आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया। मारिशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण किया। तदनंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिशा के मारिशा में जो है गर्भ को स्थापित कर दिया। भरतवंशी राजन इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारिशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए। स्थावर, जंगम, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप को, शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौ, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय कहते हैं, मुने आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हे महर्षि, वहाँ आपने कहा है कि प्रजा के ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को आप भली भांति दूर करें। वैशंपायन जी कहते हैं, हे पृथ्वीना, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक हैं। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनसे ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था, तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठता और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों से इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वो संतानवान होता है और आपत्तियों को पार कर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब यहाँ पर जन्मेजय के मन में दक्ष की 2 स्थिति देख करके उनको आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर केवल जन्मेजय को नहीं, अभी तो पौराणिक कुछ ऐसे संदर्भ हैं, उन संदर्भों को सुन करके सामान्य जनों के मन में भी संदेह होता है। एक ही नाम से कई सारे राजा होते हैं और एक ही की उत्पत्ति विभिन्न माता पिताओं से बताई जाती है। अब इस अध्याय में ध्रुव का जो चरित्र है वो भी अन्य पुराण से थोड़ा भिन्न दिखाई देता है। तो ये सब ऋषियों की वाणी है, ऋषियों की लेखनी के द्वारा जो लिख दिया जाता है हमारे लिए वही आप्त हो जाता है, उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, हमारा ये जो प्रयास है कि हम ऋषियों की वाणी को, शास्त्रों की वाणी को, जो पुराण जिन देवताओं से संबंध रखता है उन देवताओं की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति ही वह पुराण या ग्रंथ कहलाता है। ये जो हरिवंश पुराण है भगवान श्री कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। जो हरिवंश पुराण का आदर करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनके कुल में कभी भी संतान का सुख अवरुद्ध नहीं होता। संतान की धारा निरंतर अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है। तो भक्तों, आपसे विदा होने का समय आ गया है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य कर दें। ओम श्री कृष्णाय नमः।